नमस्कार। देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, सिवान की राजनीति में होली से पहले कई रंग देखने बाकी हैं। ताजा जो रंग है वो ओम प्रकाश यादव ने दिखाया है। भाजपा के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव बगावती तेवर अपना चुके हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि मैं सेवक था, सेवक हूं और सेवक ही रहूंगा। सिवान मेरा परिवार है। स्वाभिमान से एक बार समझौता होता है, बार बार नहीं। और उसी स्वाभिमान की रक्षा के लिए ओम प्रकाश यादव निर्दलीय भी चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। आपको पता होगा कि ओम प्रकाश यादव 2009 के चुनाव में इसी तरह निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए थे जब जदयू ने उनका टिकट काट दिया था। इस बार भी बीजेपी उनको टिकट नहीं दे रही है क्योंकि वो सीट जदयू के खाते में चला गया है। और इसके बाद ओम प्रकाश यादव बगावती तेवर अपना लिए हैं और फिर से ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। अब देखना है कि सिवान की राजनीति किस ओर मोड़ लेगा, क्योंकि चारों तरफ असमंजस है और चारों तरफ असंतोष है। यदि राजद खेमे की बात करें तो राजद से हिना साहब का टिकट लगभग कट चुका है, तो असंतोष राजद की तरफ भी है। यदि एनडीए की बात करें तो एनडीए से भी कविता सिंह का टिकट कटने की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि रमेश कुशवाहा या राम सेवक सिंह इनमें से किसी एक को टिकट मिल सकता है। हालांकि कविता सिंह ने अभी उम्मीद नहीं छोड़ी है और उनके तरफ से प्रयास हो रहा है कि टिकट उनके पास ही बची रहे। और जब बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो ओम प्रकाश यादव भी बगावती तेवर में सिवान में चले आए। तो अब जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें देखा जा रहा है कि ये लड़ाई कहीं चार कोनों पर तो नहीं जाकर टिकेगी, क्योंकि एक तरफ दो निर्दलीय होंगे तो दो दलीय होंगे। किसी जमाने में 2009 के चुनाव में यही हिना साहब और ओम प्रकाश यादव चुनावी मैदान में जब थे तो ओम प्रकाश यादव ने हिना साहब को पराजित किया था। अब दोनों फिर इस चुनाव में आमने सामने होंगे और कविता सिंह का यदि टिकट कट जाता है तो कोई नया प्रत्याशी जो चुनावी मैदान में उतरेगा उसके साथ लड़ाई होगी। अब राजद और माले में भी टिकट को लेकर अभी माथापच्ची चल रहा है, किसे टिकट जाएगा। एक बार ये गुत्थी फिर से उलझ गई है। बीच में ऐसा लग रहा था कि ये सीट माले को चली जाएगी, लेकिन जिस तरह से टिकट के लिए टकराव है उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में जब एक तरफ से जदयू होगा, एक तरफ से आरजेडी या माले होगा और दो एक तरफ से हिना साहब होंगी और एक तरफ से ओम प्रकाश यादव, तो सिवान की राजनीति बड़ा दिलचस्प होने वाली है। और इसमें देखना है कि जो अंत तक डटा रहेगा जनता उनका साथ देगी। आपको पता है इसी सिवान सीट पर कभी पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का दबदबा था। 96 में जब वो सांसद बने उसके बाद वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे। 2009 तक उन्हीं के कब्जे में ये पूरा क्षेत्र था और जब शहाबुद्दीन यहाँ के सांसद थे तो एक पत्ता भी उनके बगैर नहीं डोलता था। ओम प्रकाश यादव उसी शहाबुद्दीन के विरोध की उपज हैं और ओम प्रकाश यादव उसी शहाबुद्दीन से लड़ते रहे, भिड़ते रहे और अंततः 2009 के लोकसभा चुनाव में सफलता पाई। अजय सिंह भी उसी शहाबुद्दीन के विरोध के नाम पर उनसे लड़ते रहे और भिड़ते रहे और इसका नतीजा ये हुआ कि उनकी मां जगमातो देवी को रघुनाथपुर से जदयू का टिकट मिला, वो विधायक बनी। फिर उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो फिर विधायक बनी और फिर 2019 के चुनाव में सिवान से जदयू ने उनकी पत्नी को टिकट दिया, कविता सिंह सांसद बनी। आज कविता सिंह सिवान की सांसद हैं। तब ओम प्रकाश यादव ने कविता सिंह को भी मदद की थी क्योंकि वे भाजपा के नेता थे। जो ओम प्रकाश यादव सिवान के सांसद थे वो पिछला चुनाव विधायक का भी लड़े थे, लेकिन बाजी हार गए। अब ओम प्रकाश यादव चाहते थे
कि भाजपा इस बार उन्हें टिकट दे, क्योंकि वो सिवान से 2-2 बार सांसद रह चुके हैं। लेकिन बीजेपी के कोटे में ये सीट गया नहीं और सीट चला गया जदयू के कोटे में। अब ओम प्रकाश यादव की शिकायत है कि पिछले चुनाव में वे तो बैठ गए थे, लेकिन इस चुनाव में वे बैठने वाले नहीं हैं और इसीलिए बजाबते उन्होंने फेसबुक के माध्यम से अपने समर्थकों को मैसेज देना शुरू किया, उनसे सुझाव मांगे और उस सुझाव के बाद अब ओम प्रकाश यादव ने अपने फेसबुक पर यह लिखकर बताया है कि अब वो चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि समर्थक उनके साथ हैं और सीवान की चुनावी बाजी जीतेंगे। ओम प्रकाश यादव के चुनावी मैदान में उतरने के पीछे एक तर्क ये भी हो सकता है कि जब 2009 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव का टिकट कट गया था, तब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए थे और सर पर कफन बांधकर पूरे सिवान घूमे थे और लोगों से मत मांगा था और कहा था कि इस चुनाव में आर पार की लड़ाई है, वे कफन बांध कर निकले हैं, अब आप ही के हवाले है, आप हमें बचाइए, आप हमें जिताइए। और तब सिवान के लोगों ने पार्टी को भी छोड़कर ओम प्रकाश यादव के पक्ष में मतदान किया था और ओम प्रकाश यादव हिना साहब को पहली बार पराजित कर दिए थे। 14 के चुनाव में भी ओम प्रकाश यादव बीजेपी के टिकट पर लड़े और चुनावी बाजी बड़ी आसानी से जीत ली, लेकिन 19 के चुनाव में यह सीट बीजेपी जदयू को दे दिया और जदयू ने कविता सिंह को चुनावी मैदान में उतारा और तब ओम प्रकाश यादव यहां से चुनाव लड़ने से वंचित रह गए। अब यही ओम प्रकाश यादव कह रहे हैं कि स्वाभिमान से समझौता एक बार होता है, बार बार नहीं। ये सीट मेरी है और इस सीट पर मैं लड़ूंगा और इसीलिए ओम प्रकाश यादव फिर से चुनावी मैदान में है। लेकिन तब की स्थितियां और अब की स्थितियां में बहुत अंतर है। अब देखना है कि जिस तरह से शहाबुद्दीन विरोध के नाम पर लोग उस समय ओम प्रकाश यादव के पक्ष में गोलबंद हुए थे, इस बार हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि इस बार शहर तो वही है लेकिन लहर अलग है और इस लहर के बीच ओम प्रकाश यादव अपने लिए कितने लोगों को गोलबंद कर पाते हैं, ये देखना बाकी है। तो चलिए, सिवान की राजनीति में और जितने भी बातें होंगी, जितना रंग होगा, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।